आदिवासी महिलाएं पुरुष आ गए हैं गांव से निकलकर, क्या विषय हो गया है? देखिए, इस देश में जो गरीबों की हालत हो रही है, फिर चाहे वो किसी भी वर्ग विशेष का हो, और उसमें विशेष करके किसानों की, मजदूरों की और विद्यार्थियों की हालत बहुत गंभीर है। और इन मुद्दों को लेकर हमारा जो बड़वानी ज़िले का पाटी इलाका है, जो आप कह सकते हैं कि भारत देश में सबसे ज़्यादा स्थिति खराब है, वहाँ पर आज भी 20-20, 25-25 किलोमीटर तक के रोड नहीं बने। गर्भवती महिला हो या कोई बीमार हो जाए तो उनको हॉस्पिटल तक लाने के लिए झोली बनाकर लाना पड़ता है। उन इलाके में हमारे जो साथी संघर्ष कर रहे हैं, और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन, छात्रवृत्ति, आवास भत्ता और बेरोजगार, ये 4-5 मुद्दों को लेकर, वनाधिकार मान्यता कानून, 4-5 मुद्दों को लेकर पिछले दिनों पार्टी में धरना आंदोलन किया गया था। हम लोगों को ऐसा लगा था कि सरकार संवेदनशील है और हमारे साथियों के मुद्दों को गंभीरता से लेगी, लेकिन बहुत ही दुखद स्थिति है इस देश की और मध्य प्रदेश सरकार की कि हम गरीबों की आवाज़ को सुना नहीं जा रहा है। तो उनकी आवाज़ को हम जिला स्तर पर आकर जिला पंचायत सीईओ साहब के सामने अपनी बात रख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि देश का किसान अपना हक मांग रहा है। आपने देखा कि दिल्ली में के लिए कुछ कर रहा है, और लोकतंत्र में अपनी आवाज़ को बुलंद करना, अपनी बात को रखना, ये लोकतंत्र की खूबसूरती होती है। लेकिन देखिए कि किसान अपने हक को मांगने के लिए दिल्ली जा रहे हैं, उनको दिल्ली जाने से रोका जा रहा है, रास्ते पे कीले गाड़ी जा रही है, ये मोदी सरकार है, और गोलियों से भुना जा रहा है, कितने किसानों को मार डाला है। तो ये इतनी असंवेदनशीलता इस लोकतंत्र में, जहाँ पर जनता अपने वोट का प्रयोग करके सरकार बनाती है। तो आप ऐसा मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासी विरोधी विचारधारा को लेकर काम कर रही है और किसानों की बिल्कुल नहीं सुन रही है? आदिवासियों की विरोधी तो है ही, पर गरीबों की विरोधी है, किसानों की विरोधी है, मजदूरों की विरोधी है, और जो बेरोजगार नौजवान विद्यार्थी है उनकी भी विरोधी है। ये संवेदनशीलता इस सरकार में बची नहीं है। उनको इस देश में शासन करने का कोई हक नहीं है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए आज की तारीख। आज जिला पंचायत में भी काफ़ी संख्या में पार्टी की महिलाएं, पुरुष, आदिवासी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। वो विषय, गंभीर विषय, जहाँ पर काफ़ी लोग आप खड़े हैं, क्या हो गया? तो देखिए क्या बात है कि आपने भी देखा है कि यहाँ पर जो विशेष करके कि मनरेगा की जो बात है, हम लोग, हमारा जो इलाका है गरीब इलाका है और शासन की नीतियों की वजह से गरीब है। हम लोगों के पास में जल है, जंगल है, ज़मीन है, खनिज संसाधन है, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों का जो दैनिक जीवन है वो ठीक से नहीं चल रहा है। हम मजदूरी के लिए जाते हैं, मनरेगा कानून, हमारे जो लोग हैं, पढ़े लिखे लोगों ने संघर्ष किया, और इस देश के जो संवेदनशील लोग हैं उनने इस कानून को लेके आए, लेकिन 15 दिन में मजदूरों की भुगतान होना चाहिए, लेकिन आज 4-4 महीने हो गए, और 4 महीने से आप विकसित भारत संकल्प यात्रा लेके भारत देश में घूम रहे हैं, और वहाँ पर 4-4 महीने से हम गरीबों की मजदूरी नहीं मिल रही है। हमारा चूल्हा, सुबह से घर से निकलते हैं और शाम को जो मजदूरी मिलती है उससे हमारा चूल्हा जलता है। तो हम क्या भूखे मरें इस देश में? जिस लोकतंत्र की आप बात कर रहे हैं, जिस विकास की बात कर रहे हैं, यही विकास है हमारा कि हमको मजदूरी नहीं मिले और खाने के लिए तरसे, हम रोजगार के लिए तरसे, इलाज के लिए तरसे, शिक्षा के लिए तरसे। आज भी आपके यही मुद्दे हैं? जिला पंचायत में आप लोग आए हैं, यही मुद्दे थे कि रोजगार का पैसा नहीं मिल रहा है, 4-4 महीने हो गए, परेशान हो रहे हैं? बिल्कुल यही मुद्दे हैं, और उसके साथ ही ये जो विद्यार्थी वर्ग भी आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, विद्यार्थियों को जो स्कूली शिक्षा विभाग से आते हैं 2-2 साल से छात्रवृत्ति नहीं मिली, और कई सारे विद्यार्थी ऐसे हैं 3-3 वर्ष से छात्रवृत्ति नहीं मिली, आवास भत्ता नहीं मिल रहा है, स्टेशनरी नहीं मिल रही है, और तो और नर्सिंग कॉलेज जिनने आपने पूरे प्रदेश में जाल बिछा दिया हमारे गरीब लोग कि हम एक डिग्री करेंगे और रोजगार मिलेगा, ऐसा आशा के साथ में वो डिग्री करने के लिए गए, लेकिन 3-3 साल से एग्जाम नहीं हो रही है। अब आप क्या चाह रहे हैं? शासन को लगा आप क्या चाह रहे हैं? देखिए, अभी भी वक्त है, इन मुद्दों पे संवेदनशील है, तत्काल त्वरित कार्रवाई करें, हम मजदूरों की मजदूरी का भुगतान करें, वनाधिकार मान्यता कानून के जो पट्टे रुके पड़े हैं और वैलिड हैं उन लोगों को भी वितरित किए जाए, छात्रवृत्ति बच्चों को दी जाए, आवास भत्ता दिया जाए। इस मध्य प्रदेश सरकार में 20 साल से जो बैकलॉग पदों की भर्ती नहीं हुई, इमीडिएट
उसकी भर्ती हो। क्यों? क्योंकि ये जो बेरोजगार विद्यार्थी है ज़्यादा समय तक इंतजार नहीं करेंगे, इनका सब्र टूटने वाला है। करते जी क्या है कि लोकसभा चुनाव भी काफ़ी करीब आ रहे हैं और इस तरीके से अगर आदिवासी दलितों के साथ संगठन अगर होगा तो ज़्यादा कभी गलत हो जाएगा। देखिए, ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि 5 साल का अवसर जनता देती है सबको। इस भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश में अभी बिठाया और इस प्रदेश के बाद में 10 साल से देश में बिठाया। एमएसपी की बात की आपने, 100 रुपये लागत होगी तो 1.5 गुना हम उसकी कीमत देंगे, 150 रुपये कीमत निर्धारित करेंगे, वो मांगने जा रहे तो गोलियां बरसा। और तो और एक जो संवेदनशील मुद्दा अभी हमारे इलाके में ओलावृष्टि हुई, आंधी आया, तूफान आया और पूरी फसलें चौपट हो गई। बीमा के नाम पे, सुन लीजिए, बीमा के नाम पे या सर्वे के नाम पे अभी तक आपका सरकार का कोई अमला गया है? किसी किसान की हालत पूछी आपने? किसान का दर्द इतना बढ़ गया है कि जो फसल बर्बाद हुई, किसान खेत में गया, देखा, उसका दर्द इतना उठा कि 2 किसानों की मौत हो जाती है, फिर भी ये सरकार असंवेदनशील है। यहाँ पर काफ़ी असंवेदनशीलता बता। तो हमारे साथ एक और आदिवासी दलित संगठन की महिला है, मैं उनसे